नमस्कार। आप देख रहे हैं पराक्रमी मगध। पराक्रमी मगध के हम लोग एक तरह से घुमक्कड़ टीम है। घूम घूम कर मगध पर जो भी हो, साहित्यकार हो या इतिहासकार हो या पराक्रमी लोग हो या जो संगीत से जुड़ाव रखते हैं या हिंदी सेवा में, मगही सेवा में, मगही भाषा में, माँ की भाषा के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते आए हैं अष्टम अनुसूची के लिए, तो हम लोग उनसे मिलते हैं और रूबरू होते हैं और उनकी संघर्ष जीवन शैली को आपको अपने चैनल के माध्यम से बताते हैं। जो आप देख रहे हैं कि हमारे बाएं साइड में बैठी हुई हैं, जिनका नाम है श्रीमती सावित्री सुमन, जो साहित्य कहें, कवित्री कहें या गज़ल का फनकार को इस मगध की मिट्टी में बोने का काम करती आई है। आपके पति गुजर गए, स्वर्गवास हो गया, उसके बाद भी आपके इतना बोझ आया, इतना तनाव झेले, उसके बाद भी इस लाइन को आप छोड़े नहीं। तो हाँ, ये तो है। देखिए, जीवन में हर किसी के पास सपना होता है। ये तो चलिए कि हम लोग का ये भारतीय सभ्यता है कि शादी करना, विवाह करना और अपने जीवन को हंसी खुशी से इसको निभाना है। लेकिन जीवन के पड़ाव में इस तरह के भी आता है, सुख दुख आता है, तो उसको भी झेलते हुए लोग आगे बढ़ते हैं। आज जीवन साथी नहीं है, पर मेरा ये लेखनी जो है, ये जो इसी को बना लिया जीवन साथी, इसको मैंने अपना जीवन साथी बनाया है। ये मेरी पुस्तक, पहली पुस्तक है, जिसका ये शीर्षक ही है यहाँ मोहब्बत शीर्षक रही है। इसी की मैं 2 पंक्तियाँ सुनाती हूँ। यहाँ मोहब्बत शीर्षक रही है, मगर उसे कुछ खबर नहीं है। जिस राह से तुम गुजर रहे हो, जिस राह से तुम गुजर रहे हो, उस राह में तेरा घर नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय गौरव भूषण सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। आप जिस संघर्ष को झेल रही हैं, उस संघर्ष में महिलाएं कहीं टूट जाती हैं, महिलाएं एक घर में सिमट के बैठ जाती हैं। बिल्कुल। लेकिन आपको ये प्रेरणा कहाँ से आई और आपने आगे अपने आप को कैसे एस्टेब्लिश किया, कैसे आगे बढ़ाया? धन्यवाद। मैं सावित्री सुमन, एक संस्था है शब्दाक्षर, राष्ट्रीय साहित्यिक संस्था है, उसकी मैं जिला अध्यक्ष हूँ और इसके बैनर तले मैं हमेशा साहित्य की, समाज की, संस्कृति की सेवा करते रहती हूँ। आगे बढ़ाना है। बोलते हैं महिलाएं अबला है, कमज़ोर है, लेकिन महिलाओं में जितनी शक्ति, जितनी पावर है, उतना मुझे नहीं लगता कि और किसी के पास रहता है ये चीज़। अब बस अपने आप को जागृत करने की ज़रूरत है। अंतरात्मा में झांक कर अंतरात्मा मजबूत होनी चाहिए और जागने की ज़रूरत है। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बस हमें मौके की तलाश एक होती है, ज़रूरत होती है। और बाकी की लिखने की जो पीढ़ी, मतलब हमें ये रुचि आई, ये करीब 1990 में आई। अच्छा जी, पढ़ाई का ही दौर था उस समय, तो उसी समय से मैं लिख रही हूँ। लिखने की प्रेरणा भी आई मुझे, गज़ल में ज़्यादा रुचि मुझे इसलिए हुआ क्योंकि मैं शुरू में पंकज उदास जी की गज़लें सुना करती थी। अच्छा, आजकल जो ज़माना है कि शब्दों का कोई भी गीतकार हो या जो रिलिक्स राइटर होते हैं आजकल का, वो छोटे छोटे शब्दों का, और शब्द जो रहता है उसका डबल मीनिंग होता है। माने किसी फैमिली के साथ आप बैठ कर नहीं सुन सकते हैं। पता नहीं कहाँ से उनके दिमाग में माँ सरस्वती कैसे उन लोगों को प्रेरणा दे देते हैं कि वैसे शब्द का चयन कर लेते हैं। लेकिन आज भी जो हम जगजीत सिंह का गज़ल हो और पंकज उदास की आप बात किए हैं, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वह कौन सा देश चले गए, बहुत सारे चीज़ है कि घूंघट न खोल गोरी,
निकलो ना बेनकाब, बहुत सारे गजलें बहुत हैं। सारी है जो जैसा प्रेरणादायी भी है, हाँ। लोगों को प्रभावित भी हाँ। करता है। तो देखिए उस समय का जमाना, आज भी सुनिए उस गजल को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत आनंद आता है। अगर डिप्रेशन में आदमी रहता, गजल सुन लेता है तो उसकी आत्मा को एकदम संतुष्टि मिलती है और एक तरह से स्ट्रेस कम जाता है। बिल्कुल। लेकिन आजकल के जो गाना इतना उतावला होता है कि समझ में नहीं आता, और उससे एक तरह से और टेंशन आ जाता है। वो शांति नहीं मिलती, वो संतुष्टि नहीं मिलती। आजकल क्या है, इतनी तेज़ी से दुनिया भाग रही है कि बहुत जल्दी लोगों को पैसा भी चाहिए, व्यू भी चाहिए और बहुत कम Publicity भी समय चाहिए। में पब्लिसिटी भी चाहिए। तो इससे है कि वो ज़्यादा दूर तक चल नहीं पाते। आप में जब तक ज़मीन मजबूत आपका नहीं होगा तो आप ऊपर आप आसमान नहीं छू सकते हैं। तो किसी भी चीज़ में गंभीरता होगी, संदेश होगा, तभी वो चीज़ आपका अस्थाई रहेगा। ऐसा है कि कहते हैं साहित्य समाज का आईना होता है। तो आईना होता है, तो हम जो समाज में देखते हैं वही हम लिखते हैं, और वही जब हम सुनाते हैं तो लोगों को प्रभावित करता है। कविता आपके दिमाग में नहीं, आपके दिल में भी उतरना चाहिए। बिल्कुल। तो जब तक वो आपके दिलो दिमाग पर नहीं छाएगा तो वो कविता रहा नहीं। आज वो लेखक नहीं रहे, वो लेखिका नहीं रही जो हम लोग पढ़ के किताब पढ़ के डिग्रियां प्राप्त किए हैं। आज कोई लेखक और लेखिका आपको नहीं मिलेगा। हालांकि बहुत आज अब मतलब लिखने वाले हो गए हैं, कलम चलाने वाले बहुत हो गए हैं। यूट्यूब में आप रील वगैरह सब देखिएगा, और सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत लोग हैं, और टेक्नोलॉजी भी आ गया है तो लिखने में आसान हो गया। पहले लिखने से लिखने में हर्षिका दीर्घिकार बहुत सारे चीज़ मात्राएं डिफिकल्टी होती थी, लेकिन आज गूगल पर बोल दीजिए, चैट जीपीटी पर बोल दीजिए, वह मतलब शुद्धिकरण करके आपको मिल जाता है। तो वो आपका ये नहीं रहा ना, उसमें आप तो लेखक नहीं बने। नहीं, वो लेखक तो कॉपीराइट हो गया। कॉपीराइट हो गया। उसमें आपका जमीनी कार्य ये नहीं हुआ, आपका दिमाग का कुछ बातें नहीं उसमें गया, तो क्या मतलब, उसमें आपकी भावनाएं भी नहीं गई। अच्छा, जैसे कुछ कालखंड के पहले पति गुजर गए, स्वर्गवास हो गया, उसके बाद भी आपके इतना बोझ आया, इतना तनाव झेले, उसके बाद भी इस लाइन को आप छोड़े नहीं। नहीं, हाँ ये तो है। देखिए, जीवन में हर किसी के पास सपना होता है। ये तो चलिए कि हम लोग का ये भारतीय सभ्यता है कि शादी करना, विवाह करना और अपने जीवन को हंसी खुशी से इसको निभाना है। लेकिन जीवन के पड़ाव में इस तरह के भी आता है, सुख दुख आता है, तो उसको भी झेलते हुए लोग आगे बढ़ते हैं। आज जीवन साथी नहीं है, पर मेरा ये लेखनी जो है, ये जो इसी को बना लिया जीवन साथी, इसको मैंने अपना जीवन साथी बनाया है। इसका क्या, इस गज़ल को लिखने के पीछे आपकी क्या भावना थी? देखिए, जो भी भावनाएं इसमें लिखा हुआ है वो मेरे अंतरात्मा की भावना है। जीवन में इतना संघर्ष है कि हम उसे किसको बोलने जाएं। ये तो भावना कोई सुनने वाला नहीं, लेकिन ये भावनाएं जो कवित्री का जो मन है, वो कविता का, वो अंतरात्मा से निकलते रहती है। तो मन तो कहीं ना कहीं बोलता ही है, बोलता है तो वो शब्द का चयन करता है, वो शब्द के रूप में निकलता है। हम उसको नोट करते हैं, उसे अपनी कविता में ढालते हैं। मतलब क्या हो गया, यहाँ मोहब्बत सिसक रही है जी। मतलब सिसकना तो एक तरह से रोना होता है। हाँ, तो देखिए, मोहब्बत का मतलब कि प्रेम, हम जिसे प्रेम करते हैं तो उसके लिए हमारी में दर्द भी होता है। अगर हम उसे नहीं देखते हैं, नहीं मिलते हैं, तो वो दर्द होता है। तो इसका दूसरा लाइन है कि यहाँ मोहब्बत सिसक रही है मगर उसे कुछ खबर नहीं है ना। जिस राह से तुम गुजर रहे हो उस राह में तेरा घर नहीं है। ये मेरी पुस्तक, पहली पुस्तक है जिसका ये शीर्षक ही है, यहाँ मोहब्बत सिसक रही है। इसी की मैं 2 पंक्तियाँ सुनाती हूँ। यहाँ मोहब्बत सिसक रही है मगर उसे कुछ खबर नहीं है। जिस राह से तुम गुजर रहे हो, जिस राह से तुम गुजर रहे हो उस राह में तेरा घर नहीं है। यहाँ मोहब्बत
सिसक रही है, मगर उसे कुछ खबर नहीं है। चलिए वाह। शेर है, चाहा तुमको पाकीज़ा दिल से, दिल नहीं कोई आराम खाना, जमाने से छीन लूँगी तुझको, जमाने से छीन लूँगी तुझको, मुझे किसी की फिक्र नहीं है, यहाँ मोहब्बत सिसक रही है। और इसी में मैं देश भक्ति के अपने शहीदों के लिए भी इसी में एक शेर कहा है कि वतन पे मरने वाले सौहर, वतन पे मरने वाले सौहर, तुम पे फक्र हमारी रूह है, जाना तो सब को एक दिन है, सही बात। जाना तो सब को एक दिन है, यहाँ पे कोई अमर नहीं है, यहाँ मोहब्बत सिसक रही है, मगर उसे कुछ खबर नहीं है। एक आपके गजल से एक गजल हमें भी याद आ गया कि तुम्हारी नजरों में मैंने देखा, हाँ, अजब सी चाहत झलक रही थी। उसी के तर्ज पर आपका गजल है।